नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा का जो है न्यू वैकेंसी आ चुका है। तो दोस्तों आज हम लोग इसी वैकेंसी के संबंध में चर्चा करेंगे। पिछले वैकेंसी का भी मेंस हुआ नहीं है, नई वैकेंसी आ चुकी है। आप सबको पहले भी आगाह किया जा चुका था, बताया जा चुका था कि कभी भी आ सकती है। तो नई वैकेंसी आ चुकी है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैकेंसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिनके बारे में आपकी बार बार क्वेरी होती है। उसके बाद देखेंगे तैयारी कैसे करें, और फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा कब तक हो सकती है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। चलिए एक एक कर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए वैकेंसी से संबंधित कुछ चीज़ें। तो आपका विज्ञापन संख्या ध्यान रखना आपको हमेशा। आगे जब भी आप रिजल्ट देखेंगे, कुछ भी देखेंगे नोटिफिकेशन आप में सीधा यही दिखेगा 3/2020, ये आपका विज्ञापन संख्या। देखिए आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि 16/8/2020 से शुरू होगा। 24/9/2020 तक विज्ञापन के तहत आप फॉर्म भर सकते हैं। और नोटिफिकेशन में जो आयोग का आया हुआ है, साइट पर दे दिया है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है एंड में कि 24/9/2000 बाद के जो है 24/9/2020 के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि किसी भी स्थिति में बढ़ाई नहीं जाएगी। और इसमें देखिए 2 पद हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट। इनके सीट कितनी है देखिए। पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा जो है, इसका सीट है 1998, और सार्जेंट जो है इसका सीट है 215। और इस प्रकार कुल सीट हो गया आपके पास 2213। पिछली बार आया था 2446 सीट थे, इस बार 2213। और स्पष्ट कहा गया है कि इसका 20 गुना लिया जाएगा पीटी में। तो देखिए अब जो है कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ एसआई के कितने सीट हैं किस कैटेगरी में, और ये महिला आरक्षण। उसी तरह आप यहाँ सार्जेंट के पद देख सकते हैं कोटिवार, जो हर एक कैटेगरी में है। और ये महिलाओं का जो 35% क्षैतिज आरक्षण है, उसके तहत महिलाओं की संख्या देखिए पद के लिए। अब देखिए चयन प्रक्रिया, नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया निम्नांकित होगी। तो जैसा आपके पहले जानते होंगे, पिछला जो भी एग्जाम दिए होंगे लोग दरोगा का, तो उसकी जो प्रक्रिया है सेम प्रक्रिया इसके लिए भी है। लिखित परीक्षा होगी जो कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय होंगे, पीटी और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव होगा। और इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में देखिए वही 200 अंकों का 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का समय होगा, 30% मिनिमम क्वालिफाइंग है। और प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों का 20 गुना। रिक्ति आपकी कितनी थी 2213, इसका जब गुना 20 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 44,26,0, यानी कि लगभग 45,000 लोगों को पीटी में क्वालिफाई करना है। और उसके बाद मेंस में जो है, पीटी में इतने लोग क्वालिफाई होंगे, तो मेंस में कुल सीट संख्या का 6 गुना को फिजिकल के लिए लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में भी देखिए सिलेबस पिछले के समान है। द्वितीय प्रश्न पत्र पहला जो है क्वालिफाइंग हिंदी है, और ये तो पहले के समान ही है। लेकिन एक खास बिंदु जो ध्यान रखना है, जो आप लोग बार बार मिस्टेक करते हैं, निगेटिव मार्किंग। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है, दोनों चरण की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 200 अंक का होगा, यानी कि एक प्रश्न जो है वो 2 अंक का हुआ, और एक गलत पर 0.2 काटे जाएंगे। इन दोनों में देखिए 10 गुना का अंतर है, यानी कि 10 क्वेश्चन गलत करेंगे तब एक क्वेश्चन का जो मार्क है 2 नंबर कटेगा। 5 गलत पर आपका 1 अंक कटेगा, 10 गलत पर 2 अंक कटेगा, और एक सही जो है वो आपको 2 नंबर देगा, यानी कि 10 गलत और 1 सही आपको 0 कर देगा। यह है निगेटिव मार्किंग। मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। पीटी में 20 गुना किया जाएगा कुल सीट का, और मुख्य परीक्षा में 6 गुना, जिसके बाद फिजिकल लिया जाएगा। ये सभी पैटर्न पिछला ही है। अब देखें यहाँ जो आपकी क्वेरी होती है, शैक्षिक योग्यता अपेयरिंग भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, स्पष्ट यहाँ पता चल जाएगा आपको। दिनांक 1/8/2020 अथवा इसके पूर्व तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्पष्ट है कि 1/8/2020 से पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। और अभ्यर्थियों की उम्र जो है, जो भी एज दिया हुआ है कैटेगरी वाइज अपना देख लेंगे। और वो डेट का कैलकुलेशन कब होगा, 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 से डेट का कैलकुलेशन होगा एज का, ये आपको ध्यान रखना है। ऊंचाई में महत्वपूर्ण बिंदु है।
फीमेल के लिए, जो फीमेल पिछली बार छट गई थी, देखिए एज में जो है रिलैक्सेशन दिया गया है। अनारक्षित पुरुषों के लिए देखिए 165 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। कई महिलाएं जो पिछली बार छट गई थी उनका जो है 155 आ गया है। और न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम, ये आपको फिजिकल के समय ये मेंटेन करना जरूरी होगा। कई महिलाएं जो है अंडरवेट हो जाती हैं। जन्म तिथि का इसमें देखिए 1 जनवरी 2020 से, उसके साथ साथ सभी का जो है एज आपका दिया हुआ है। इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है वो आपके लिए है ये नोट, इस पर आप लोग का प्रश्न उठता है। आवेदक जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं को सामान्य के रूप में वर्ग में चयन किया जाएगा, यानी कि जो सामान्य हैं अनरिजर्व्ड। अदर स्टेट के किसी कैटेगरी के लोग हों, यहाँ उनका कैटेगरी काउंट ही नहीं होगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, जनरल ओबीसी, सारे लोग सामान्य में कैलकुलेट होंगे। कई लोग पूछते हैं कि बाहर वाले स्टेट के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो आपको बता दें किसी भी एग्जाम में कोई भी स्टेट लेता है तो अदर स्टेट वाले को सभी को जनरल के रूप में ट्रीट किया जाता है, कोई आरक्षण नहीं होता। यानी कि जनरल की जो 50% लगभग होते हैं सामान्य सीटें, 50% लगभग आरक्षित होते हैं और 50% सामान्य होते हैं। तो सामान्य की 100% सीट आप लेने की क्षमता रखते हैं यदि आप मेरिट लिस्ट में ऊपर आएँ, या नीचे आएंगे तो फिर सिलेक्शन से बाहर होंगे। इसलिए ये ध्यान रखें, आपका प्रश्न बार बार इससे नहीं होना चाहिए कि बाहर वाले स्टेट के हैं तो कितना आरक्षण होगा, या फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। यहाँ से स्पष्ट है, इस बार स्पष्ट लिख दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। 1 अगस्त 2020 या इससे पहले आपको एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे कि तैयारी कैसे करें। आप यदि नए स्टूडेंट हैं तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए, या जो लोग पुराने होंगे, आप हमारे से जुड़े होंगे पहले से, पिछले एग्जाम से दरोगा का, उसमें से देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर आपके लिए कितना मेहनत किया जाता है। और इस बार हम आपके लिए और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हमारी टीम पूरी लगी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको किस तरह पढ़ना चाहिए, सिलेबस आपको अब बताने की ज़रूरत है। तो देखिए आपके लिए जो सामान्य अध्ययन है या सामान्य ज्ञान जो भी है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, उसके बाद विविध जो है मिसलेनियस, उसके बाद बिहार स्पेशल, और एक हो जाता है करंट अफेयर्स। ये सभी सेगमेंट हैं जिनसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि पीटी में मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं होते, मेंस में होते हैं, और मेंस में जो है फिर करंट के क्वेश्चन नहीं आते। इन सारे सेगमेंट से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इन सारे सेगमेंट में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, विविध, बिहार स्पेशल और करंट। तो दोस्तों अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे तो सभी से कहा जाता था एनसीईआरटी पढ़िए, ये आपका बेसिक है। तो एनसीईआरटी सभी को पढ़ना ही चाहिए, लेकिन अब आपकी वैकेंसी आ गई है तो इसके एग्जाम डेट की संभावना पर बात करेंगे, तो वो जो है कब हो सकती है। लेकिन अब आपको कहेंगे कि एनसीईआरटी फिलहाल अब आपको नहीं पढ़ना है, ये अपने आप में 2 से 3 महीने की प्रक्रिया है। इसलिए अब तक आपसे कहा जाता रहा हमेशा कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। बार बार सभी लोग कहते थे कि एनसीईआरटी का सार किसी का भी आ रहा है, किसी कोचिंग का, किसी स्टडी मटेरियल में आ रहा है, तो हमेशा कहा गया नहीं, ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़िए। बाद में आपको ये भी कहा गया कि पुरानी नहीं मिल रही, आप नई वाली पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़िए। उसके बाद कोई भी मटेरियल पढ़िए, किसी भी कोचिंग का, किसी भी मार्केट का कोई भी गुट का पढ़िए, कोई बात नहीं है खास, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहा जाता था। लेकिन अब आपकी जो वैकेंसी आ गई है तो अब आपको एनसीईआरटी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अब पढ़ना है टू द पॉइंट, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले था कि थोड़ा बेसिक नॉलेज लेना जरूरी था ताकि आप किसी भी गुटका को पढ़ें तो आपको आसानी से याद हो सके, आसानी से कहानी समझ में आ सके। तो अब देखिए टू द पॉइंट, आपको अभी क्या पढ़ने, वैकेंसी आ चुकी है, आपको फॉर्म भरना है और आपको क्या पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री के लिए हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों आपको जो है स्टडी मटेरियल दिया गया है। हमारे द्वारा आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है तीनों सेगमेंट का, मॉडर्न, मेडिएवल और एंसेंट। तीनों सेगमेंट का आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में दिया गया है।
और ये स्टडी मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट होगा। हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री सेगमेंट के लिए ये PDF आपके लिए सफिशिएंट होगा। इससे बाहर आपको किसी गुटका को, किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गुटका आप हिस्ट्री के लिए कम से कम मत पढ़िए फिलहाल। आपको ये जो PDF दिया गया स्टडी मटेरियल का, उसको पढ़िए और उसके साथ साथ 2000 क्वेश्चंस के जो हमारे MCQ हैं उनको भी बनाइए। और इन सब के तहत हम लोग चर्चा करेंगे टेस्ट का, रेगुलर टेस्ट के लिए। और हिस्ट्री का जो है आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट भी आ चुका है, इसलिए आप हिस्ट्री का जो है स्टडी मटेरियल पढ़ते जाइए टॉपिक वाइज। और जैसे जैसे टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे आप उसका टॉपिक वाइज टेस्ट देते जाइए। उसके बाद फाइनल आप 2000 MCQ को एक साथ सोल्व कीजिए 1-2 दिन के अंदर, फिर आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं अब ज्योग्राफी पर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो देखिए दोस्तों, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। साइंस ज्योग्राफी बड़ा सेगमेंट है। पॉलिटी जो है ये सेगमेंट बड़ा नहीं है लेकिन श्योर शॉर्ट है। श्योर यानी कि इसमें स्थिति होगी कि आप जो पढ़ेंगे तो उसमें 10 बाय 10 आप 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बना के आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक सिर्फ करंट ही सेगमेंट है, करंट अफेयर्स, जिसमें कि आप यदि 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 30 बाय 30 आप ला सकते हैं। शेष आप किसी भी सेगमेंट में चाहे कितना भी पढ़ लीजिए। यदि साइंस में 25 आ रहे हैं क्वेश्चंस तो 25 बाय 25 से आपका लाना रेयर होगा, लगभग असंभव सी स्थिति जनरली मानी जाती है। लेकिन पॉलिटी में आपका श्योर शॉट माना जाता है क्योंकि आपके सिलेबस बिल्कुल फिक्स हैं, जो ट्रेडिशनल है उससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा वेरिएशन क्वेश्चंस के नहीं होते, आपके उसी से आएंगे क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपके लिए हैं, पिछले बार से ही जो पिछला दरोगा का एग्जाम हुआ था, वैकेंसी आई थी, उसी समय से हमारे द्वारा आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार किया जा रहा है। आपको ढेर सारे स्टडी मटेरियल दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं हर एक सेगमेंट का दिया गया है। BSSC का, BPSSC का, BPSC का, UPPSC, इन सारे एग्जाम्स के, UPPSC के पिछले 30 वर्षों का, BSSC का अभी तक जो एग्जाम हुए हैं, BPSSC का जो एग्जाम लिया गया है पिछले 10-15 वर्षों में सभी, BPSC के जो पिछले 30 वर्षों में हैं, इन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का MCQ आपको दिया गया है प्रोवाइड PDF के रूप में। और ये PDF, ये सारे क्वेश्चन जो हैं 1 लाइनर हैं। और इनमें जो है प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे कि जिसमें मैथ रीजनिंग है तो वो मैथ रीजनिंग नहीं दिया गया है। साथ ही पिछले 30 वर्षों का जो क्वेश्चन दिया गया है तो वो करंट अफेयर्स, जो पिछले 2 साल पहले का करंट है, पिछले 30 साल पहले का करंट अफेयर्स है, वो आपके लिए कोई महत्व का नहीं है। इसलिए इस PDF में करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन शामिल नहीं किए गए। इसके अलावा इन एग्जाम्स के सभी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। इसलिए आप इन मटेरियल्स को जरूर पढ़िए। और दोस्तों इसके साथ साथ जो है आपको और क्या पढ़ना है, इनको आप जो लोग ले चुके होंगे वो पढ़िए, जिनके पास नहीं होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सारे सेगमेंट का जो है आपके लिए स्टडी मटेरियल हमारी टीम तैयार कर रही है। हम उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। हिस्ट्री का तो आपको दिया जा चुका है, साइंस का जो है लगभग कंप्लीट है, और पॉलिटी का, इस 2 सेगमेंट का स्टडी मटेरियल लगभग कंप्लीट है, मेरे स्तर से काम हो चुका है। अब टाइपिंग और प्रूफ रीडिंग इस स्तर पर काम चल रहा है, और ये जो है 10 से 15 दिन में आपके समक्ष आ जाएगा, पॉलिटी और साइंस। तो आपके बड़े सेगमेंट 2 कवर हो जाए, हिस्ट्री कवर हो चुका है, साइंस, पॉलिटी। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का जो है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स हमारा बिल्कुल सफिशिएंट होगा। और आपका एग्जाम जब भी होगा, एग्जाम से पहले आपको 4000 से 5000 क्वेश्चंस तक के मास्टर वीडियो आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आप डेली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स का हमारा सुबह जो है 7 बजे के लगभग डेली आता है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, जनरली 20 क्वेश्चन रहते हैं, और बिल्कुल कम समय में 8 से 10 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन आपको कवर किए जाते हैं, टू द पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप डेली इन्हें देख सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद होगा बहुत ही, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक एग्जाम के टाइम में 4000 से 5000 क्वेश्चन को आप एक साथ पढ़ेंगे और रटने का प्रयास करेंगे, उससे बेहतर होगा कि डेली का खुराक आप 20-20 क्वेश्चन पढ़ें। और पिछला आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो पढ़ ही रहे होंगे, जो लोग नए हैं
उनका पिछले एक साथ कवर कर दिया जाएगा। आप पीछे जाके भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं हर महीने का। प्रतियोगिता दर्पण उसके सप्लीमेंट्री के रूप में हर महीने आपके अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी सभी लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं अब हमारे डेली करंट अफेयर्स में जुड़िए और बिल्कुल करंट अफेयर्स आज ही याद करते चले जाइए। डेली जब आप 20-20 क्वेश्चन याद करेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम में बर्डन नहीं होगा और एग्जाम के टाइम में आप करंट अफेयर्स से मुक्त रहिएगा। आप पिछले जनवरी से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए और फिर हमारे डेली करंट अफेयर्स में शामिल होइए। फिर आपको करंट अफेयर्स में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनवरी से जून तक का जो है 1100 क्वेश्चंस का मास्टर वीडियो दिया गया है, आप उसे ले सकते हैं। और जून के बाद जो है जुलाई का भी लगभग 500 क्वेश्चंस का होगा या 450 क्वेश्चंस का वीडियो है। अगस्त का अभी चल रहा है, आप डेली करंट अफेयर्स में जुड़ के अगस्त का लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह करंट अफेयर्स के लिए आप बिल्कुल हमारे पिछले वीडियोज को देखकर और फिर डेली करंट अफेयर्स में शामिल होकर, और इसका आपको वीकली और मंथली दोनों तरह से टेस्ट लिया जाएगा। एक जगह सार के रूप में भी प्रस्तुत किया जाएगा, एक ही वीडियो में मास्टर वीडियो के रूप में, उन सबको भी आप देख सकते हैं। लेकिन डेली करंट अफेयर्स में निश्चित रूप से देखिए, ये आपको बहुत फायदा करेगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी मैगजीन में आएंगे, डेली करंट अफेयर्स के अलावा जो भी मैगजीन में नए चीज़ रहेंगे वो आपको बताया जाएगा। पिछले 2 साल से प्रतियोगिता दर्पण का कवर किया जा रहा है हमारे द्वारा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, अब आपको हमारे चैनल के अलावा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी चैनल पर हमारे साथ ही कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप हिस्ट्री का हमारा PDF देखिए, उसको पढ़िए, वो कंप्लीट है। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स बिल्कुल कंप्लीट करते चले जाइए। हिस्ट्री के बाद करंट पिछले जो हैं आपको जनवरी से तैयार करना चाहिए। जनवरी से लेकर अब तक का बिल्कुल अपडेट रहिए। इन 2 सेगमेंट को कवर कीजिए। इसके साथ साथ जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कीजिए। जो आपको BPSSC यानी कि बिहार दरोगा, BSSC बिहार SSC जो है इंटर लेवल CGL दोनों का, इसके अतिरिक्त UPPSC, इन सब का वन लाइनर के रूप में आपको PDF दिया गया है। जो लोग नए हैं वो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है। तो आप इनको पढ़िए। हिस्ट्री का हमारा मटेरियल तैयार कीजिए। हिस्ट्री का तो इससे बाहर कुछ होगा ही नहीं, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके अतिरिक्त अभी तक जो हमारे मास्टर वीडियोज हैं, इन मास्टर वीडियोज को आप देखिए। जो लोग पहले दिए होंगे एग्जाम पिछला, उसमें देखा होगा आपने कि हमारे पढ़ाए हुए कितने काम आए। इस बार हम लोग और मेहनत कर रहे हैं। मास्टर वीडियोज के क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और आपके टेस्ट में शामिल किए जाएंगे निरंतर नए क्वेश्चंस। तो मास्टर वीडियो जो हैं, हिस्ट्री का 2000 क्वेश्चंस का उसको देखिए, साइंस का 2000 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी में एक है इंडियन ज्योग्राफी का 1000 क्वेश्चन, एक है ज्योग्राफी 1000 क्वेश्चन। तो दोनों में अंतर है कि ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों है, जबकि इंडियन ज्योग्राफी जो है उसमें सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी है। तो आपको सिर्फ ज्योग्राफी वाले में लगभग 450 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी मिलेंगे। इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी संख्या 1000 किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप इसको पढ़िए। उसके अलावा पॉलिटी का जो 700 क्वेश्चंस का है, इसकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी। फिलहाल तो आप इन्हें पढ़िए। इकोनॉमिक्स का भी 700 क्वेश्चंस का वीडियो दिया गया है आपको। फिलहाल आप इन मास्टर वीडियोस को पढ़िए, फॉर्म फिलअप कीजिए और अगले 15 से 20 दिन के अंदर हम आपके लिए और स्टडी मटेरियल लेकर आएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि यदि 1 महीने के अंदर हमारे स्टडी मटेरियल तैयार हो जाते हैं तो आपको ये प्रिंटेड फॉर्म में उपलब्ध कराने का प्रयास करें। क्योंकि कई लोग जो हैं PDF का जो है हार्ड कॉपी प्रिंट कराते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता होगा। इसलिए दोस्तों इसका जो है सभी PDF जब तैयार हो जाएंगे, मान लीजिए कि हर एक सेगमेंट के यदि स्टडी मटेरियल आपके तैयार हो गए, हमारे द्वारा टीम प्रयास कर रही है, स्टडी मटेरियल तैयार हो गया कंप्लीट, तो हमारा प्रयास रहेगा कि सभी को जो है एक साथ कंपाइल कर आपको आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर, आपके पते पर आपको भेज दिया जाए, ताकि आप कहीं गए बिना घर बैठे सारे चीज़ बिना किसी किताब को खरीदे हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ सकें। क्योंकि हर एक दिन भर PDF से पढ़ना इतना आसान नहीं होता। आप ये 10 दिन 15 दिन तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको 4-5 महीने पढ़ना हो तो निरंतर 4-5 महीने डेली 10 से 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना PDF से ये रुचिकर नहीं होता है। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि स्टडी मटेरियल जैसे ही तैयार हो जाए
आपको मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। इसलिए दोस्तों फिलहाल आपको जो है, आप जो भी हमारा पढ़ें तो स्टडी मटेरियल का हार्ड कॉपी आपको निकालने की जरूरत नहीं, इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। फिलहाल आप PDF से पढ़िए। आपको जो है जल्दी ही हम प्रयास करेंगे कि स्टडी मटेरियल का प्रिंटेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करें, और हमारी टीम लगी हुई है, यदि संभव हुआ तो सभी सेगमेंट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट का तो चल ही रहा है वीडियो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन सारे सेगमेंट के लिए एक्सपर्ट से बात की जा रही है। कुछ एक्सपर्ट लगे हुए भी हैं। यदि आपके लिए अगले 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना संभव हुआ सारे का वीडियोज, सभी के क्लास वीडियोज, तो आपको जो है क्लास वीडियोज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप बिल्कुल आसानी से सभी मटेरियल को समझ सकें। मटेरियल का स्टडी हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा। वीडियोज देखिए, हमारे क्लास के वीडियोज देखिए, स्टडी मटेरियल का अध्ययन कीजिए, और जो हमारे MCQ क्वेश्चंस हैं उनका प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपको क्या चाहिए? इसके बाद आपको एक और चीज़ चाहिए, वो चीज़ है आपके लिए प्रैक्टिस सेट। तो जो लोग पिछले एग्जाम से हमारे साथ जुड़े होंगे, पिछले दरोगा प्री के समय में हमारा 60 मॉक टेस्ट चला था। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? इस बार भी हम आपके लिए उम्मीद करते हैं कि इतना तो निश्चित रूप से लेकर आएंगे, और हमारी टेक्निकल टीम प्रयास कर रही है कि आपके लिए कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर ऐप डेवलप किया जाए जिससे कि आप मेरिट लिस्ट में, आप जो टेस्ट दें तो आपकी मेरिट लिस्ट बने, यानी कि कोई क्वेश्चन जो है उसमें टाइम बाउंड में रहेगा आपका, आप उसका प्रैक्टिस करें और सीमित समय के अंदर आप दें, और आपके जो हैं, जो भी लोग टेस्ट देंगे, मान लीजिए कि 100 लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो इन 100 में आपकी रैंकिंग क्या है। यदि 1000 लोग टेस्ट दे रहे हैं तो इन 1000 में आपकी रैंकिंग क्या है, आपके मार्क्स कितने आए, इन सभी का कैलकुलेशन करने के लिए जो है हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है। फिलहाल जो है बिहार दरोगा मेंस का जो है हम लोग इस पर काम कर रहे हैं मॉक टेस्ट के लिए, और जो सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम एक बार डेवलप हो जाएगा तो वही आपके प्री के एग्जाम के टाइम में जो आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा उसमें काम आएगा। फिलहाल हमारा डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है 100 क्वेश्चंस का, 100 क्वेश्चन के डेली प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। जो पुराने लोग हैं वो लोग हिस्सा ले ही रहे हैं, नए विद्यार्थी भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और एक बार मैं आपको पुनः कहना चाहता हूं कि आपको बिहार दरोगा की तैयारी करने के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, किसी और मटेरियल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिछली बार आपको कुछ रिकमेंड किए जाते थे कि लुसेंट पढ़िए या स्पीडी पढ़िए या क्रॉन पढ़िए, लेकिन इस बार इन सबसे बेहतर मटेरियल तैयार किया जा रहा है। और ये मान लीजिए कि लुसेंट है, मान लीजिए कि 500 पेज में लगभग, तो इनसे मटेरियल की संख्या, हमारा जो कंटेंट होगा इनसे दुगुना होगा, और हमारा प्रयास रहेगा कि आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। और एग्जाम में जो 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन 100 क्वेश्चंस में से आप 80 से 90 क्वेश्चंस करके आएँ, ताकि प्री क्वालिफाई करें। और यहाँ तो सिर्फ प्री आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन यही जो 80-90 क्वेश्चंस लाएंगे, आपकी जो मेरिट बने रहेगी, ये मेरिट आपका जो तैयार रहेगा सभी सिलेबस, तो मेंस का भी सिलेबस लगभग सेम है, अंतर सिर्फ मैथ रीजनिंग का है। तो प्री के बाद आपको मैथ रीजनिंग का भी कंप्लीट कोर्स देने का प्रयास किया जाएगा। मैं अभी से ही लगा हुआ हूँ उसके लिए। इस बार के बैच के लिए तो मेंस का कंप्लीट कोर्स जो है मैथ का देना संभव नहीं हुआ, लेकिन अगले ये जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें आपके प्री के बाद मैथ रीजनिंग का भी कंप्लीट कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिलहाल तो आपके प्री के लिए कंप्लीट कोर्स का प्रयास मैं कर रहा हूं, और इसके बाद जो है फिलहाल जो मेंस है, उस मेंस के लिए मॉक टेस्ट का प्रयास मैं कर रहा हूं। हमारी टीम लगी हुई है दोस्तों। तो आप यदि हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको फ़ायदा भी दिख रहा होगा। जो लोग नए हैं वो एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। साथ ही सभी लोग हमारा जो डेली करंट अफेयर्स है, इसको जरूर देखिए। अब आपके लिए काम का है। जो लोग नए वैकेंसी में एग्जाम देना चाहते हैं, जो लोग मेंस दे रहे थे, उनमें मेंस में करंट अफेयर्स जनरली नहीं पूछा जाता, इसलिए उन्हें नहीं कहा जा रहा था कि करंट अफेयर्स का आप डेली देखिए। लेकिन जो लोग प्री देना है जिन्हें, वे लोग निश्चित रूप से डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखिए। हम जल्दी ही नया वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।